हम जयराम आश्रम में मौजूद है। यहाँ हमारे साथ अलका लांबा है। इनसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। अलका मैम ने हमें लाइव में भी कई बार बात की है, इलेक्शन के दिन, मतदान के दिन, और आज फिर से हमने अलका जी को पकड़ लिया है। स्वागत है अलका मैम लाइव पर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जो आपने कहा था हिमाचल में वही हुआ। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आगे इस यात्रा का क्या मोटिव है, मकसद कितना पूरा हुआ है? देखिए, कन्याकुमारी से चली है, भारत जोड़ो यात्री हैं जिसका नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हाथ में तिरंगा झंडा है। मकसद सिर्फ एक है, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। मुद्दे वो हैं जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पे आज चर्चा नहीं हो रही है। मुद्दा है बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, सरहदों पर दुश्मनों से मिलती चुनौतियाँ, वो है सबसे बड़ा। मजदूर और किसान मुद्दे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा उन सभी मुद्दों को केंद्र में रखते हुए भारत को जोड़ते हुए राजधानी दिल्ली प्रवेश कर चुकी है। यहाँ से राहुल जी ने ठाना है किसी कीमत पर बढ़ते हुए कदम भारत जोड़ो यात्रियों के रुकेंगे नहीं। अब ये इसका जो अंतिम पड़ाव है वो जम्मू और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराना है। यात्रा वहाँ तक पहुँचेगी। हालात आप देख रहे हैं, कश्मीर तक पहुँचना, और कन्याकुमारी से शुरू किया। कन्याकुमारी, केरला, तमिलनाडु, आपका आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा होते हुए आज राजधानी दिल्ली। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। लोग जुड़ रहे हैं। मैं लोगों को कहूँगी, एक दिन का हमें सौभाग्य मिला है। भारत की राजधानी दिल्ली में ये यात्रा मात्र एक दिन की है। आज 24 दिसंबर शनिवार है। इस समय आप आश्रम चौक पे हैं। यहाँ पर यात्रियों का विश्राम है। 1:30 बजे यहाँ से यात्रा दोबारा शुरू होगी और लाल किले की प्राचीर पर जो झंडा तिरंगा हमारे यात्रियों के हाथ में वहाँ तक पहुँचेगा। हम अभी बदरपुर बॉर्डर से ही अलका मैम साथ में आ रहे हैं। वहाँ हमें कई फुटपाथ पर जो लोग सोते हैं, हमने उनसे भी बात की कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। वो इतने ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, इतने ज़्यादा उत्साह में नज़र आ रहे थे, वो भगवान का रूप बता रहे थे राहुल गांधी जी को। तो क्या अगर कांग्रेस को आगे जाकर और ज़्यादा पावर मिलती है, जैसे हिमाचल में जीती, तो क्या उन जैसे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी कांग्रेस? क्यों नहीं खरा उतरेंगे? उन्हीं लोगों ने आपसे बात की ना, आपको बताया कि उनमें भगवान, देखिए, खुद उतरता नहीं ज़मीन पर, वो माध्यम बनाता है। तो श्री राहुल गांधी जी भगवान नहीं है, पर भगवान ने उन्हें अपना माध्यम बना लिया है उस गरीब मजदूर किसान तक पहुंचने का। आज 108 दिन है, शिव की मूर्ति है, 108 अंक, शुभ अंक शिव का अंक है। आज उस शुभ दिन पर 108 दिन की यात्रा राजधानी दिल्ली में पहुंची है, जहां से देश की सत्ता चलती है, जहां से उम्मीदें लोगों की जो हैं वो पूरी होती हैं। सो उम्मीद है गरीब मजदूर जितने भी हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं, बड़े बदलाव की तरफ भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही है। गुजरात में आप कितना आम आदमी पार्टी को अपनी हार की वजह मानती हैं? मैं उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। आपने हिमाचल की जीत की बात की, बिल्कुल उससे आगाज हो गया है, लिख कर रख लीजिए दोबारा से। कर्नाटका दूसरे नंबर पर हम जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश हमारी वापसी हो रही है। छत्तीसगढ़ मजबूती से आगे बढ़ रहा है, हम वापसी कर रहे हैं। राजस्थान, बिल्कुल मैं कहूँगी, जिस तरह से मात्र 500 रुपये का घरेलू गैस का सिलेंडर जिसकी कीमत 1150 है, जिस पे सब्सिडी नहीं मिल रही, गहलोत सरकार ने महंगाई की मार से मलहम लगाने का काम किया। 500 रुपये का LPG गैस का सिलेंडर। पर ये आरोप लग रहा है अलका मैम की वो कहीं ना कहीं इलेक्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये उनकी बौखलाहट है, ये उनका डर है, क्योंकि चुनाव आ रहा है और उनके दिमाग में चुनाव चल रहा है। पर ये भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से कोई लेन देन नहीं, पर स्वाभाविक है जो मुद्दे चुनाव में होते हैं यही भारत जोड़ो के हैं। महंगाई, बेरोजगारी, सरहद पे मिलती चुनौतियां, मजदूर और किसान। मेरा आखिरी सवाल, जो आपने अभी शुरुआत में ही कहा कि इसका मकसद इन सब चीज़ों के लिए नफरत छोड़ना, मोहब्बत बढ़ाना, जिन मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा उनको उठाना, तो आज 108वां दिन है, कितना उस मकसद में कामयाब हुई है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कामयाबी से राजधानी दिल्ली तक भी हमारे जो विरोधी हैं जोर लगा दिया था कि ये यात्रा कन्याकुमारी से राजधानी दिल्ली भी ना पहुंचे, पर आज आप और हम इस बात के गवाह हैं कि ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। और लोगों का जो सैलाब आपने देखा राजधानी दिल्ली का, खुले दिल से, खुले बाहों से यात्रियों का स्वागत किया। और सबसे बड़ी बात, श्रीमती सोनिया गांधी जी 75 साल प्लस हैं, उसके बाद यात्रा का स्वागत करने के लिए, यात्रा को के साथ शामिल होने के लिए ज़मीन पर उतरी, किलोमीटर कुछ हमारे साथ चली। इससे हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ताकत मिली इस भारत की लड़ाई को आगे ले जाने। अलका जी, आप भी सुबह से चल रही है, इससे पहले भी चल रही है, और थकावट आपके चेहरे पर नजर आ रही है, इसलिए हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं। मेरे पाँव देखेंगे, मेरे जूते जो है वो शुरू में ही कहीं पीछे छूट गए, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो सफ़र है मैं देख रही हूँ वो 10-12 किलोमीटर का है। और अभी
पड़ाव है, ये लाल किला बाकी है। सो लाल किले की प्राचीर तक पहुंचेंगे और बिल्कुल जिस मकसद से ये यात्रा चल रही है उस मकसद में कामयाब देश भी होगा, दिल्ली भी होगी, मजदूर किसान भी होगा। तो ये थी अलका लांबा जी, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई बार शामिल हो चुकी है, उनके साथ चल रही है। तो इसी तरह हम भारत जोड़ो यात्रा का आज का रंग, दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर से शुरुआत हुई, हम एक एक रंग आपको दिखाएंगे। हर चीज़ भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई हम आपको इसी एबीपी लाइव पर अपने चैनल पर दिखाएंगे। तो इसीलिए आप एबीपी लाइव को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें उत्साह मिले आपके लिए और ज़्यादा इसी तरह काम करने का। शुक्रिया।